जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज इस बहस का 7वां दिन है और अब तक 70 सदस्य इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। वक्ताओं की इस लंबी पंक्ति में मैं 71वां व्यक्ति हूँ। मुझे यह सोचकर संकोच हो रहा है कि मैं इस लंबी चौड़ी चर्चा में भाग लेकर सदन का समय लूं। मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं कि मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि किसी राज्य विशेष की सीमा कहाँ है, और मैं इस बारे में भावुक या उत्तेजित भी नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि इस बारे में मेरे अपने विचार हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी राज्य की आंतरिक सीमा रेखा के दोनों ओर क्या होता है, राज्यों के अंदर क्या होता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां दो या अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, या किसी राज्य उन लोगों के साथ क्या होता है जो भाषाई या किसी अन्य दृष्टि से अल्पसंख्या में है। यदि एक बार हम इन मूल सिद्धांतों को ठीक ठीक निश्चित कर लें और उन पर कार्यान्वयन करें तो इस विषय से संबंधित अनेक समस्याएं, कठिनाइयां और उचित शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में या सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूं और न कोई युगांतकारी घोषणा ही करने वाला हूं। सरकार यानी हम इस रिपोर्ट और इससे संबंधित अन्य मामलों पर पिछले कई सप्ताह से विचार कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक सदन के सामने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर देते। इसलिए मेरे लिए या सरकार के किसी अन्य सदस्य के लिए इस मामले में अंतिम रूप से कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट की सिफारिशें और अन्य सुझावों के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि समाचार पत्रों द्वारा इस आयोग की जो आलोचना की गई है, मुझे उसका बहुत अफसोस है। आयोग की सिफारिशों की बिना हिचक आलोचना की जा सकती है, लेकिन आयोग पर पक्षपात का आरोप अपने आप में अनुचित है। इस तरह के दृष्टिकोणों से भविष्य में कई कठिनाइयां आएंगी। हम ख्याति प्राप्त लोगों का चयन करते हैं और वे लोग बहुत विचार विमर्श के बाद समस्या के बारे में अपनी राय देते हैं। फिर भी वह इस ढंग से बदलाव लाती हैं कि उसका संतुलन लगातार नए सिरे से बनता रहता है। उस संतुलन को बिगाड़ने और विषमताओं को बढ़ाने से ही सबसे ज्यादा हानि होती है तथा तनाव पैदा होते
हैं पैराचेंज। माननीय अध्यक्ष महोदय उनकी राय से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आयोग की ईमानदारी और निष्पक्षता पर चोट करना मेरे विचार से न केवल एक गलत दृष्टिकोण है, बल्कि इस बात का संकेत भी हमारा पक्ष कमजोर है। यह तो विपक्ष के वकील को कोसने वाली बात ही हुई। मैं सदन के विचार के लिए यह सुझाव देने की भी अनुमति चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के अलावा किसी अधिक बड़ी चीज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक सदस्य भारत के इस या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उसे किसी भी इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जिस छोटे भाग का वह प्रतिनिधि है, भारत उससे बड़ा है। यह बात उस समय अधिक आवश्यक हो जाती है जब हमें अलगाववादी ताकतों का सामना करना होता है। लोगों का ध्यान राज्य और प्रांत की स्थानीय और संकुचित समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है और वे भारत की बड़ी समस्याओं को भूल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत में काफी यात्रा करने का और फिराहीं विदेश जाने का अवसर मिला है। मुझे यह सौभाग्य शायद सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों से अधिक मिला है। फलस्वरूप मैं व्यापक ढंग से केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ढंग से भी सोचने को मजबूर हो जाता हूँ। जब इन यात्राओं और उनके प्रभावों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है शायद मेरी यात्राओं ने मुझे घटनाओं को सही रूप में देखने में सहायता की है। जब मैं भारत में यात्रा करता हूँ तो इसके गतिशील जीवन से भाव विभोर हो जाता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी बातें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी किसी पूर्व निर्धारित नियति की शक्ति से मुझे भारत को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखना अच्छा लगता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यदि हम देश से बाहर जाएं और कुछ देरी से देश को देखें तो इस परिवर्तन को अच्छी तरह देख सकते हैं। इस विशाल संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत में हो रहे इस परिवर्तन और अभूतपूर्व अनुभव को अनुभव करने लगे हैं। उन्होंने देखा है हमने अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का कैसे सामना किया है। यह सही है कि हमारे सामने अभी इससे भी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन हमारी पिछली सफलताओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मानव और प्रकृति के बीच विकास और उन्नति में संतुलन बना रहे, जैसे कि अपने साथी के प्रति हमारा रुख सहयोग का होना चाहिए। हमें आधुनिक आयोजन और तकनीक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसी तरह से आपको डेली आउटलाइन दी जाएगी और साथ में मैटर भी दिया जाएगा। आप एक डिक्टेशन को कम से कम 2 बार लिखो, 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपकी स्पीड जितनी गति से डिक्टेशन बोला गया है, आपके हाथ पे पूरा मैटर सेट हो जाएगा। कभी भी आप इस डिक्टेशन को फिर इसी स्पीड से लिखेंगे तो आपके शब्द नहीं छूटेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में बताएँ आज की डिक्टेशन कैसी लगी दोस्तों आपको। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।